तुम मेरे सामने खुलकर बताओ, क्या इरादे हैं तुम्हारे? मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी आप लोगों के कहने पर। फजल से शादी की थी ना, देख लिया अंजाम। तो जरा ये भी बता दो कि फिर हम किससे करें तुम्हारी शादी? अरसल से। बदबख्त, वो बहनोई है तुम्हारा। बहनोई अभी है, लेकिन जब ये ज़ैनी को छोड़ देगा तब तो बहनोई नहीं होगा, फिर तो कोई मसला नहीं है। नाज देखो, एक साथ हम दोनों निकाह के एक पाक बंधन में बंधे हैं। हमें अलग करना आसान ही नहीं, नामुमकिन है। ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? एक दिन आएगा, सब देखेंगे। जो हाथ तुम दोनों ने पकड़ा हुआ है ना, ये हाथ अलग अलग होंगे, देख लेना। अल्लाह ना करे। अरसल तुम जाओ ज़ैनी को लेके, मैं समझाता हूँ इसे। निशा खान, मुझे आज इसके दिमाग का ना ये खन्नास निकाल लेने दे। नाज, तुम हमेशा से ना अपनी ये घटिया सोच हमारे सामने दोहराती रही, लेकिन एक दिन तुम एतराफ़ करोगी कि तुम गलत थी और हम सबके सामने शर्मिंदा भी होगी। ज़ैनी से शादी से पहले भी तुम मेरा इंतखाब नहीं थी और ना इसके बाद कभी हो सकती हो। ये बात तुम समझ लो एक बार। और घिन आती है मुझे यार तुम्हारी ये सोच से और तुमसे भी। चलो ज़ैनी। छोड़ो ज़ैनी का हाथ, नहीं जाने दूंगी तुम्हें। तुम्हें उसको छोड़कर मुझे अपनाना ही होगा, अपनाना ही होगा मुझे। छोड़ो, जाने नहीं दूंगी, नहीं जाने दूंगी इनको। पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? ज़ैनी बाजी आप जाएं प्लीज। छोड़ो मुझे। ले जाओ इसे यहाँ से, ले जाओ मेरे सामने से। शक्ल नहीं देखना चाहता मैं तुम्हारी। ज़ैनी, तुम क्यों परेशान हो रही हो अपनी जाहिल बहन की वजह से? ऐसा ना कोई पागल तो हो जाए। देखो ज़ैनी, कोई ना कोई सज़ा तो उसे मिलेगी। जो लोग रिश्तों का तकद्दुस पामाल करते हैं ना, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है उनके लिए। ज़ैनी, तुम क्यों अपनी तबीयत खराब कर रही हो खामखा उस जाहिल लड़की की वजह से? क्या तुम वही चाहती हो जो वो चाहती हो? देखो मेरी मासूम भी, वो लाख चाहे, लाख कोशिश कर ले, तुम्हारा ये जो शौहर है तुम्हारे अलावा किसी और का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। देख, ये स्माइल है, इसकी वजह से देखो मौसम कितना बेहतर हो गया, धूप में बारिश हो गई। कैसे कर लेते हो तुम इतनी सीरियस सिचुएशन में ऐसी बात? मैं तो ये बातें हर वक्त करना चाहता हूँ, तुम ही करने नहीं देती। अच्छा, कहीं आउटिंग पे चल। हर जाना है, बहुत काम बाकी है मेरे। मैं सायरा से कह दूंगा वो काम संभाल ले। कभी कभी इंसान को अपने लिए वक्त निकालना चाहिए। स्माइल। देखा, फिर मौसम अच्छा हो गया तुम्हारी स्माइल की वजह से। आज तो मंजली आप ही ने बेशर्मी की इंतहा कर दी, अब्बा का लिहाज भी नहीं किया। वैसे आपको पता है शावेज भाई, अच्छा हुआ आज नाना नहीं थे, वरना वो क्या सोचते। तो नाना के मंजली की असलियत नहीं जानते? वैसे आपको पता है, नाना का ज़ैनी बाजी को ज़्यादा अहमियत देना भी उनको बुरा लगता है, तभी तो वो नाना के साथ इतनी बदलिहाज हो जाती है।
अब कुछ सोचा है इस मसले का क्या करना है हमें? मंजली की दूसरी शादी हो सकती है। वाह शावेज भाई वाह, दूसरी शादी? पहली शादी का कुछ फायदा हुआ? अच्छे भले आदमी की जिंदगी तबाह करती। आपको मैं बता रही हूँ, एक दिन कयामत के रोज अब्बा का गिरेबान पकड़कर फजल भाई उनसे सवाल पूछेंगे, अपनी पागल बेटी की शादी मुझसे करवा दी। हंस रहे हैं आप? वैसे हमारे बेचारे अब्बा का भी कोई कसूर नहीं है। हाँ ना, हमारी बहन ही ना समझ है। ये ना समझी नहीं, डटाई और बेशर्मी है उसकी, सीखती नहीं है यार। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी बहन बचपन से ही बहुत ढीठ है। कभी कभी तो मुझे शैला की बात पर यकीन आने लगता है कि शायद मंजली ने ही वो साबुन का पानी फेंक दिया हो वहां पे, पर मेरी बेचारी शैला फिसल गई उस पर। शावेज भाई, मंजली आप ही हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं वो। आज के वाकये के बाद तो मुझे लगता है इसकी जल्द से जल्द शादी करा देनी चाहिए, इससे पहले कि वो बड़ा मसला खड़ा करते वो। शादी के लिए वो राजी होंगी तब ना। उसको राजी होना पड़ेगा सदीका, हम उसको अकेला तो नहीं छोड़ सकते। सहनी बाजी का चेहरा देखा था आज आपने? एकदम साख्ता, सदमे में चली गई थी वो तो। पर उसको सदमा क्यों हो रहा है? हारिस तो मोहब्बत करता है उससे, उसके लिए काफी होना चाहिए ये। एक तो हर रोज कोई नया मसला खड़ा कर देता है इस घर के अंदर। रोज नया मसला होता है। मंजी आपी, मंजी आपी, मंजी आपी, मंजी आपी उठे, क्या हुआ है आपको? कुछ बोले ना, उठे मंजली आपी, क्या हुआ है आपको? उठे। अरसल को बुला। बोले क्या अरसल, क्या क्या हुआ है? जहर खा लिया। जहर खा लिया। जहर कहाँ से आया आपके पास? क्या बोलिए मंजली आपी, उठे। अरसल को बुलाओ। अम्मा अम्मा अम्मा, अब्बा, शावीज भाई, मंजली आपी को कुछ हो गया, जल्दी आए मंजली आपी, आप तो उठे, बोले कुछ, क्या क्या कर लिया? जहर कहाँ से आया? अम्मा अम्मा अम्मा, शावीज भाई, मंजली आपी को कुछ हो गया, जल्दी आए अम्मा। अम्मा मेरी मछली को ठीक कर दीजिए। मछली क्यों किया ऐसा? ऐसी लड़की है ये, कभी भी चैन से नहीं रहने दे इस लड़की को। अम्मा, अब कैसी तबीयत है मंजली की? दुआ करो, शावेज अंदर ही है, डॉक्टर के पास। हम देखने जा सकते हैं? नहीं जाने दे। कुछ होगा तो नहीं ना मछली को? हाँ अम्मा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, फिक्र ना करें, तब बहुत बड़ा है अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। बहुत घबराहट हो रही है, साफ फिक्र ना करें, दुआ करें बस। वो भाई, शावेज बेटा, कैसी मछली? डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ अम्मा, मुझे भी बाहर जाने का है, उसका स्टमक वॉश कर रहे हैं, वो ठीक हो जाएगी, बच जाएगी। आप बैठो प्लीज, बैठो। जाएगी? यस प्लीज, बैठो ना प्लीज, आप दुआ करें, वो बच जाएगी। आप बस दुआ करें कि वो एक बड़ा मसला ना खड़ा हो। भाभी, अल्लाह करे मछली आपी को कुछ ना हो, वो जल्दी से ठीक होकर घर वापस आ जाए। जैसी भी है बहन है हमारी। तुम लोग ने ना उसकी हर गलत हरकत को बर्दाश्त कर करके उसे इस हाल पे पहुंचाया है। आपको पता तो है वो उनकी फितरत है। और वैसे भी नाना, अम्मा, अब्बा
सब तो उन्हें झाड़ देते थे। अच्छा, मेरे बच्चे का कत्ल किया है उसने? किसी ने कुछ पूछा? कोई सजा दी? अभी तक वो बंदी दंदनाती फिरती है, इतना बड़ा जुर्म करने के बावजूद। भाभी, अगर मंजली आपी ने ऐसा कुछ किया है ना, तो मैं माफी मांगती हूँ आपसे। तुम्हारे माफी मांगने से मेरा बच्चा वापस आ जाएगा? भाभी, आप फिक्र नहीं करें, अल्लाह ताला आपको इस खुशी से दोबारा नवाजेगा इंशाल्लाह। कोई क्यों नहीं, हम सब हैं आपके साथ। रोना बंद करें, सब ठीक हो जाएगा। बचपन से सबको तंग करती आ रही है, तो उसकी ये हरकत कोई माफ नहीं करेगा। हमेशा से ही ना समझ है भाई ये लड़की। सैनी ये ना समझी, मुझे खुद बताओ, माँ अब्बा की कोई उम्र है कि वो हॉस्पिटल्स में ख्वार हो? मुझे तो खुद नहीं समझ आता मैं किन अल्फाजों में समझाऊं इस लड़की को। आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। नर्स, मेरी बेटी कैसी है? जी जी, वो बिल्कुल ठीक है। अम्मा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक है, मेरी मंजली ठीक है। जी डॉक्टर साहब, आपने बुलाया था? शुक्र है इमरजेंसी वाली ऐसी कोई बात नहीं थी, सिर्फ 2-4 कतरे ही इनके पेट में चले गए थे। आप लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और आपकी बहन भी। जी ठीक कह रहे हैं। वैसे ये चंद कतरे भी उनके पेट में कैसे चले गए? डॉक्टर साहब, मुझे तो नहीं मालूम, शायद गलती से चले गए हम। बी केयरफुल, नेक्स्ट टाइम आप लोग इन्हें ले जा सकते हैं। थैंक यू। वेलकम। बेटा मंजली, ये क्या हरकत की तुमने? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? ज्यादा ज्यादा क्या हो जाता अम्मा? मर जाती, आप लोगों की जान तो छूटती। कैसी बातें कर रही हो? बेटी हो तुम हमारी। बेकार बातें मत करो। तुम मर जाती तो हम लोगों से क्या कहते? क्यों मर गई तुम? यानी मेरे मरने से भी ज्यादा आपको इस बात की फिक्र है कि आप लोगों को क्या जवाब देंगे? वाह मंजली, क्या लगता है तुम्हें कि तुम नादानियां करती फिरोगी और लोग तुम्हें माफ कर देंगे? अरे इसकी वजह से की है नादानी। इसने मजबूर कर दिया मुझे कि मैं जहर तक खा लूं। और आप लोगों को अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आराम करो तुम, चलो आओ आओ। आइंदा कभी भी ऐसी हरकत नहीं करना, सोचना भी नहीं। महनाज, महनाज तुम जाग रही हो? क्या है? देखो प्लीज तैयार रहना, मैं दोपहर में जल्दी आऊंगा तुम्हें लेने और हम हॉस्पिटल जाएंगे। क्यों? हम तुम्हें जल्दी ले आए थे कल, तुम्हारी आज एंडोस्कोपी होगी। क्या होना है? मैं कोई स्कोपी वगैरह नहीं करवा रही। एंडोस्कोपी, ये स्कोपी, बहुत तकलीफ होती है भाई उसमें। महनाज तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है ये। हमें किस तरह पता चलेगा कि तुमने कितना जहर पिया है, कितना निकल गया और कितना रह गया? आप ज्यादा डॉक्टर मत बनिए।
बिल्कुल ठीक है मिदा, फिट फाट हूँ। क्या हुआ है मुझे? सही हूँ बिल्कुल। क्यों मंजली आपी, आपने डिटर्जेंट नहीं पिया था क्या? ये पिया था ना यार, 2-3 कतरे ही तो पिए थे, वो भी पानी में मिला के। तो तुम सबको बेवकूफ बना रही थी। अब जबान नहीं पकड़े मेरी। तुम अभी के अभी साथ चलो मेरे, और सबके सामने इधर आपको इस बात का। छोड़े हाथ भाई मेरा। भाई तुम चलो बाकी। छोड़े। मैं चलो साथ में। तमीज ये ये देखें अपने लौटने को। अवेश क्या है ये सब? अब्बा पूछे इससे, इसने जहर पीने का ड्रामा क्यों रचाया था? कौन सा ड्रामा? पूरा हॉस्पिटल होकर आई हूँ। कैसा ड्रामा? हाँ पता है, मेरी डॉक्टर से खुद बात हुई है। अब्बा इसने 2 कतरे पिए क्लीनर के और शोर मचा दिया सबके सामने। इसको पता था कि ये हॉस्पिटल लेके चले जाएंगे और बच जाएगी ये। तौबा तौबा। इस खुदा के दुश्मन है मेरे ये। डॉक्टर के साथ भी गठजोड़ कर लिया होगा जाहिर है। मंजली